जी अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 72 और आज का दूसरा और आखिरी लेक्चर हमारा चैप्टर नंबर 5 का। आज के लेक्चर में ये चैप्टर कंक्लूड हो जाएगा हमारा। देख लें, देख एक दिन का चैप्टर 2 दिन में हम कर रहे हैं। एक दिन का ही तो चैप्टर था ये। चले, आज कल हमने क्या डिस्कस किया था? शेयर कैपिटल के बारे में पढ़ा था। शेयर कैपिटल। आज हम क्या करेंगे? चेंज करेंगे। किस चीज को? शेयर कैपिटल के क्लॉज को चेंज करेंगे। और फिर उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। आपको याद है इससे पहले भी एक सर्टिफिकेट लिया था हमने, वो क्या था? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज कंक्लूसिव एविडेंस कि कंपनी लीगली एग्जिस्ट कर रही है। शाबाश, कंपनी के लीगल फॉर्म का वो कंक्लूसिव एविडेंस था। अब हमारे पास सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आ गया, क्या हम बिजनेस शुरू कर सकते हैं? क्या हम जो है वो चीजें बना के बेच सकते हैं? जवाब है इसका नहीं। जवाब है इसका नहीं। क्या करना पड़ेगा? एक और सर्टिफिकेट भी हमें चाहिए। एक और सर्टिफिकेट भी अब चाहिए। उस सर्टिफिकेट को क्या नाम देते हैं? सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। अब आप बिजनेस शुरू कर सकते हो। बिजनेस का मतलब क्या होता है? आप ट्रेडिंग अब कर सकते हो, तो इसको ट्रेडिंग सर्टिफिकेट भी बोलते हैं या सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस भी। ठीक है, लेकिन इसके लिए कुछ रूल्स, इसके कुछ अपने रूल्स हैं कि कौन सी कंपनी के लिए सर्टिफिकेट लेना, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस या ट्रेडिंग सर्टिफिकेट अक्वायर करना लाजमी है। इसका मतलब यह है कि हर एक कंपनी पे ये रूल नहीं लगेगा, ये कुछ स्पेसिफिक कंपनीज के लिए है या कंपनी के लिए। ठीक है, तो ये आज डिस्कस करना है। प्रीवियस लेक्चर में कोई सवाल नहीं? आपका सवाल नहीं होता तो फिर मेरा सवाल होता है जी। इधर मेरी तरफ देखेंगे, मेरी तरफ देखेंगे। कल डिस्कस किया था हमने शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल मेन कितनी बातें थी? 5। कौन कौन सी? मीनिंग एंड नेचर ऑफ शेयर, शाबाश। टाइप्स ऑफ शेयर्स, काइंड्स एंड क्लासेस ऑफ शेयर्स, राइट्स एंड लायबिलिटीज, वेरिएशन। शाबाश, वेरिएशन कौन बताएगा? शाबाश, 5 के 5 बातें किसको याद है? चले अब बताएं किसको याद है जी। हाँ, क्या हेडिंग एंड सब उसमें ये बता दें, ये वाले पॉइंट्स थे। मेन की वर्ड्स हम याद करते हैं, पूरी लाइन तो हम याद करते ही नहीं है जी। शाबाश जी, मुझे पता है, आप बता सकती हैं जी, बताइएगा। सबसे पहले हमने शेयर कैपिटल को डिफाइन किया था। कैसे डिफाइन किया था? याद करें, आप लोग भी याद करें। शेयर इज द स्मॉल यूनिट ऑफ ओनरशिप इन अ कंपनी। हर शेयर की फेस वैल्यू भी होती है, नॉमिनल वैल्यू भी होती है। फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू होती है। शाबाश, फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू ये फिक्स वैल्यू होती है, ये चेंज नहीं ना होगी, और मार्केट वैल्यू चेंज होती रहती है। शाबाश, बिल्कुल ठीक है। फीचर्स पढ़े थे, प्रोसेस। शाबाश, ठीक है। ओके ओके, ठीक है। अलॉट करती है और लोग इसके लिए पे करते हैं। शाबाश, बिल्कुल ठीक है। सिंपल सा प्रोसेस था, इतना आसान नहीं है, हम पढ़ेंगे प्रोस्पेक्टस में जी। फीचर्स में जी ट्रांसफरेबल है, कंक्लूसिव सर्टिफिकेट है। शाबाश, एविडेंस है इस बात का कि हमारे पास शेयर्स हैं, ओनरशिप, यूनिक नंबर होगा। शाबाश, 3 बातें हो गई। फुली पेड होंगे 4, एक बात रह गई। शाबाश, राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस, ठीक है, वेल डन, शाबाश। हाँ, दूसरा कौन सा था?
टाइप्स ऑफ शेयर्स, कितने टाइप्स हैं शेयर के? 3 टाइप्स से, कौन कौन सी? ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, इशूड। ऑथराइज्ड और इशूड में क्या फर्क है? शाबाश, मेमोरेंडम में जो हमने लिखा हुआ है, ठीक है, बिल्कुल शाबाश। इशू जो कंपनी ने एक्चुअली लोगों को दिए, अलॉट किए, ये नहीं जितने लोगों ने लिए एप्लीकेशन के थ्रू और कंपनी ने उनको अलॉट किए, शाबाश। शाबाश। और उसमें एक रूल ये था कि पास्ट में जो है वो पार्शियल पेड का कॉन्सेप्ट था, लेकिन अब फुली पेड शेयर्स होंगे सिर्फ। जी, अगर कंपनी अथराइज प्रोस्पेक्टस में अथराइज शेयर कैपिटल शो करती है तो साथ कंपनी को पेड अप कैपिटल भी दिखाना होगा, अदरवाइज एससीजीपी विल इम्पोज अ पेनल्टी या चार्ज। बिल्कुल ठीक है, तो कोई फर्दर लायबिलिटी इनके नहीं होगी। ओके, क्लासेस एंड काइंड ऑफ शेयर, क्लासेस ऑफ शेयर बताएं, काइंड्स ऑफ शेयर बताएं। 2, ऑर्डिनरी, प्रेफरेंस। फर्क किस चीज का है? शाबाश, इनके पास नहीं होंगे, बिल्कुल ठीक है। और डिविडेंड में फर्क होता है, और मीटिंग्स में कोई पार्टिसिपेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। डी, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। क्लासेस ऑफ शेयर्स, हाँ ये एग्जैक्ट डिफरेंट क्लासेस हो सकती हैं। ये क्लासेस जो है वो किस पे हम बनाते हैं? बिल्कुल ठीक, वेल डन, शाबाश, बिल्कुल ठीक, राइट्स के, यस यस यस, ओके। उसके बाद नंबर 4, राइट्स एंड लायबिलिटीज। राइट्स बताइएगा। ओके ओके ओके, ठीक है। और लायबिलिटीज? बिल्कुल ठीक है, शाबाश। नंबर 5, इन शेयर होल्डर्स राइट्स, बिल्कुल ठीक है। जी बताइएगा। ओके, शाबाश। अमेंड आर्टिकल, शाबाश, वेल डन, शाबाश। हाँ जी, हाँ, कैसे कैसे, क्या साबित क्या करना पड़ेगा? जेन्युइनली, शाबाश, कोर्ट में जा सकते हैं अगर उनके जेन्युइन राइट्स इफेक्ट हो रहे हो, और उन्होंने प्री जुडिशियल, मुश्किल लफ्ज था ना ये, प्री जुडिशियल, इसका क्या बताया था मैंने? प्री प्लान्ड, उन्होंने कोशिश की है इसी तरह की किसी तरह इसके राइट्स को इफेक्ट किया जाए, शाबाश। कोर्ट इफ डिसाइडेड, हाँ ठीक है, तो वो कंपनी और सारे मेंबर्स को कंप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। और वेल डन, शाबाश। शर्म करो, शर्म करो। हाँ जी, ठीक है ठीक है। कब सुनाएंगे ये? पेपरों के बाद, अगले टर्न में। ओके, चलें जी। शेयर कैपिटल में कोई प्रॉब्लम, कोई लफ्ज, कोई कॉन्सेप्ट, कोई लाइन ना समझ आई हो? ऑथराइज्ड और शेयर कैपिटल में चलें, पता नहीं क्यों ये आपको कंफ्यूज करे, कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है। कलेक्टिवली दिस इज कॉल्ड शेयर कैपिटल, लेकिन मेमोरेंडम में कुछ स्पेसिफिक अमाउंट हम लिखवाते हैं कि हाँ इतना से हमने शुरू करना है, तो दिस इज ऑथराइज्ड। ऑथराइज्ड याद रखिएगा, ये वो है जिसको हम अप्रूव करवाते हैं। क्या करते हैं? अप्रूव करवा लेते हैं कि इतना हमारा शेयर कैपिटल होगा, तो दिस इज ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। कहां से अप्रूव करवाते हैं? मेमोरेंडम में पहले लिखते हैं ना हमारा इतना कैपिटल होगा, हमारा इतना कैपिटल, इतने से हम बिजनेस शुरू करेंगे, वो अप्रूव करवाते हैं। तो ये अप्रूव जो करवा लिया, दिस इज ऑथराइज्ड, ठीक है। इसी का नाम है शेयर कैपिटल, तो ये ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल हो जाएगा। और ऑथराइज्ड में से कितने हमने शेयर्स लोगों को इशू किए हैं, दिस इज इशूड शेयर कैपिटल, और इसके अगेंस्ट आने वाले पैसे इज पेड अप।
ओके, इससे पहले जो है वो अनपेड चूंकि थे ना, तो हमने इश्यू किए फॉर एग्जांपल 50 मिलियन शेयर इश्यू किए, ठीक है, 50 मिलियन में से कुछ के पैसे आए, कुछ के पैसे नहीं आए। तो एक और टाइप भी थी, चौथी टाइप, अब वो नहीं रही, क्योंकि सारे जब पेड अप हो गए तो अनपेड तो कोई है नहीं। तो उस अनपेड को हम पहले नाम देते थे कॉल्ड अप। क्या नाम देते थे? कॉल्ड अप। लेकिन अब इसका नाम कोई नहीं है, क्योंकि वो एग्जिस्ट नहीं कर रहे, जो वो शेयर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहे। तो जब नहीं होंगे तो फिर नाम ही खत्म हो गया, वो टाइप खत्म हो गई। तो अब इसलिए 3 टाइप सिर्फ रह गई हैं। ओके, चलें आगे चलें अब। ओके, अल्टरेशन ऑफ कैपिटल क्लॉज इन मेमोरेंडम। सबसे पहले मुझे ये बताएं, क्या हम इसको चेंज कर सकते हैं? क्या हम अपने शेयर कैपिटल क्लॉज को चेंज कर सकते हैं? लेकिन मेमोरेंडम तो वो सॉलिड डॉक्यूमेंट्स हैं जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। नहीं, हम कर सकते हैं। अगर उसमें भी हमें मजीद पैसों की फॉर एग्जांपल जरूरत पड़े, मजीद कैपिटल की जरूरत पड़े, तो हम इस क्लॉज को कैसे चेंज करेंगे? शाबाश, कैसे चेंज करेंगे? डायरेक्टर्स खुद चेंज करेंगे, क्योंकि पैसों की जरूरत थी हमें। नहीं, ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि चेंजेस किस में है? मेमोरेंडम में चेंजेस है। तो मेमोरेंडम में चेंज को क्या डायरेक्टर खुद चैलेंज कर सकते हैं? नो, अ कंपनी कैन नॉट चेंज इट्स कैपिटल फ्रीली। सो क्या करना पड़ेगा? मस्ट फॉलो प्रॉपर लीगल स्टेप अंडर इट्स आर्टिकल। और वो क्या होंगे? अगर आर्टिकल्स हमें इजाजत देते हैं तो वी कैन चेंज द आर्टिकल्स, मींस के चेंज एनी क्लॉज। ओके, द कंपनी आर्टिकल मस्ट अलाउ द चेंज। तो कौन कौन से आप क्लॉजेस को भी चेंज कर सकते हो? ये आर्टिकल्स में पहले से लिखा होता है कि ये क्लॉजेस आप चेंज कर सकते हो। यूजुअली हम सारी क्लॉजेस को चेंज कर सकते हैं, बस अगर आर्टिकल इजाजत दे दे तो। और आर्टिकल्स में इसका तरीका भी लिखा होता है, आर्टिकल्स में इसका तरीका भी लिखा होगा। जी, कैसे करूं अब बताएं शाबाश? क्योंकि मैं एक मेमोरेंडम की किसी क्लॉज को चेंज कर रहा हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? जनरल मीटिंग बुलवानी पड़ेगी। जनरल मीटिंग में बताया शाबाश कौन लोग बैठे होते हैं? शेयर होल्डर्स की कितने % अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी मुझे? क्लॉज चेंज करने के लिए मुझे स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवानी पड़ती है। सो स्पेशल रेजोल्यूशन बोले तो मोर देन 75% मेजॉरिटी चाहिए होती है मुझे। कितनी? मोर देन 75% मेजॉरिटी अप्रूवल। अ डायरेक्टर फर्स्ट डिस्कस द चेंज इन बोर्ड मीटिंग। क्या चेंज करना है, यानी कितने पैसों की जरूरत है, कितने मजीद पैसों की जरूरत है हमें, उतना कैपिटल जो है वो आगे, उतना कैपिटल से मुराद ये है उतने नए शेयर्स हम प्रिंट करेंगे। इतने शेयर्स प्रिंट हो गए, देन टेक अप्रूवल फ्रॉम शेयर होल्डर बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग। फिर जनरल मीटिंग में हम क्या स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाते हैं और उनसे कहते हैं हमें इतने पैसों की जरूरत है, इतने पैसों की जरूरत है। ओके, अच्छा, अब इसने हमें तरीका चेंज का बताया है, हमें तरीका ये नहीं बताया कि शेयर होल्डर उसमें क्या करेंगे। ठीक है, शेयर होल्डर इस सूरत में क्या करेंगे, इसने क्या हमें बताया? क्या है शाबाश बताइएगा? शेयर कैपिटल को अल्टर करना है, उसको चेंज करना है। ये नहीं कि वो कौन से प्रोसीजर होंगे जिससे आप अपने कैपिटल, अपने फाइनेंस को अरेंज कर सकते हो। तो अरेंजमेंट ऑफ कैपिटल या फाइनेंस नहीं बता रहा, वो हमें सिर्फ और सिर्फ शेयर कैपिटल को चेंज करने का तरीका वारदात बता रहा है। अब आप मेरे से ये तो नहीं पूछेंगे सर शेयर होल्डर खुद पैसे दे दें फिर इस तरह? तो नहीं, वो तो सोर्सेज है ना, कहां से पैसे आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सारे सोर्सेज से पैसे ले लिए या कोई सोर्स नहीं है आपके पास जिससे पैसे ले सकते हैं, फिर हमें क्या करना पड़ेगा? शेयर्स इशू करने पड़ेंगे। क्या करना पड़ेगा? अब न्यू शेयर्स इशू करूंगा, खुद से इशू कर दूं? नहीं, अब न्यू शेयर्स इशू करने का सिर्फ तरीका है। ठीक है, आपका सवाल ये तो नहीं होगा सर शेयर होल्डर खुद घर से दे दें पैसा, सर लोन ले लें? नहीं है उनके पास पैसा, नहीं कहीं से लोन मिल रहा, कोई दे नहीं रहा, या लोन ले उसके मजीद लोन नहीं ले सकते, क्योंकि लोन लेंगे उसका भी तो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ठीक है, वो भी तो कॉस्टली है। तो फिर हमारे पास ऑप्शन एक ये भी है कि हम शेयर इशू करें। तो सबसे पहले डायरेक्टर डिस्कस करते हैं हमें कितने शेयर्स हमने इशू करने हैं, मींस कि कितना कैपिटल चाहिए हमें।
फिर इस कैपिटल पे शेयर होल्डर से हम क्या ले लेंगे, उससे अप्रूवल ले लेंगे शेयर होल्डर से, और जनरल मीटिंग में ये अप्रूव करेंगे। बताएं शाबाश कितने शेयर होल्डर्स, यानी स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवानी पड़ेगी, मोर देन 75% मेजॉरिटी अप्रूवल चाहिए हमें। ओके, ये क्या लिखा हुआ है, स्टैट्यूटरी मीटिंग पता नहीं क्या होती है, अंडरलाइन करें। कंपनी की जिंदगी की पहली मीटिंग होगी ये, स्टैट्यूटरी कंपनी की जिंदगी की ये पहली मीटिंग होती है, स्कॉट स्टैट्यूटरी मीटिंग। कंपनी की जिंदगी की पहली मीटिंग एनुअल जनरल मीटिंग नहीं है, कंपनी की जिंदगी की पहली मीटिंग कौन सी है, स्टैट्यूटरी मीटिंग। आपको लफ्ज स्टैट्यूट का पता है, स्टैट्यूट कैसे कहता है, स्टैट्यूट कहता है लॉ को, यानी ये लॉ ने कहा है कि आपकी जिंदगी की पहली मीटिंग जो होगी ये फिक्स्ड है, ये लाजमी होगी, और इसको हमने नाम स्टैट्यूटरी मीटिंग इसका रख दिया। ठीक है, क्लियर होगी बात। उसके बाद जो मीटिंग होगी उसको मैं क्या नाम दूं, स्टैट्यूटरी मीटिंग। उसके बाद कभी स्टैट्यूटरी मीटिंग नहीं होगी, स्टैट्यूटरी मीटिंग जिंदगी में एक दफा होती है, और किसी भी कंपनी की पहली मीटिंग का नाम स्टैट्यूटरी होता है। ओके, स्टैट्यूटरी मीटिंग में ही क्यों अप्रूवल की जरूरत नहीं है, क्योंकि उससे पहले ही तो शेयर कैपिटल अप्रूव करवा चुके हैं। ठीक है, इससे पहले ही तो करवा चुके हैं। कुछ अदर रूल्स भी है, वो जब हम इंशाल्लाह मीटिंग वाला चैप्टर करेंगे उसमें डिस्कस कर लेंगे। तो स्टैट्यूटरी मीटिंग क्या क्या कौन सी मीटिंग होती है, क्लियर हो गई बात। ओके, शेयर होल्डर ने अप्रूवल दे दिया, अब क्या करें, अब क्या करें, अब बस जो करना था हो गया, हो गया। लेकिन एक काम आपको पता है कि जब भी हमारे कोई क्लॉज चेंज होता है तो ये चेंज इतना बड़ा चेंज है कि कंपनी के लीगल डॉक्यूमेंट्स में भी इसको चेंज को इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा, और वो हमारे सारे डॉक्यूमेंट किसी कस्टडी में है, रजिस्ट्रार के पास है। तो क्या करें, फाइलिंग विद रजिस्ट्रार, कंपनी मस्ट फाइल द रेजोल्यूशन एंड अपडेटेड विद रजिस्ट्रार। कब, विद इन 15 डेज। अगर नहीं करते तो द रेजोल्यूशन बिकम मींस के खत्म, और जो भी आपने चेंज किया था वो सब डिसमिस हो जाएगा। ठीक है, डिसबैंड हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। फिर से बताएं शाबाश, चेंज करने का तरीका बताएं शाबाश, चेंज करने का तरीका बताएं। आर्टिकल्स अगर अलाउ करते हैं तो फिर हम शेयर कैपिटल को चेंज कर सकते हैं जी। तरीका वारदात, बोर्ड मेंबर्स यानी डायरेक्टर्स पहले क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे हमने चेंज क्या करना है, यानी कितना कैपिटल चाहिए फॉर एग्जांपल, और उसके बाद फिर इसको शेयर होल्डर्स से अप्रूव करवाएंगे थ्रू स्पेशल रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग में, और वंस के हमें ये अप्रूवल मिल जाए उसके बाद क्या करेंगे, रजिस्ट्रार के पास अमेंडेड मेमोरेंडम और ये रेजोल्यूशन यानी चेंज जो है वो रजिस्ट्रार के पास जमा करवाएंगे, फाइल करवाएंगे कितने दिन के अंदर, और अगर 15 डेज में ना करवा सके तो ये रेजोल्यूशन इनवैलिड हो जाएगी। शाबाश, बिल्कुल ठीक, क्लियर हो गई बात। आसान थी बात, मुश्किल, आसान सी बातें थी। अच्छा, मैंने वो आपके साथ जो है वो शेयर किया था, वो खोलें जरा, उधर से हमें बात समझ आती है। तकरीबन सारी बातें यहां पे लिखी होती हैं, तकरीबन सारी बातें लिखी होती हैं। A company can alter its share capital only through authority in its articles, approval by special resolution within the legal time limit। बात ही खत्म कर दी उसने एक लाइन में, बात ही खत्म कर दी उस लाइन में, एक लाइन में। कितना अच्छा होता अगर ये लीगल टाइम लिमिट के साथ ब्रैकेट में 15 डेज भी लिख देता, फिर तो हमें आगे कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी। थोड़ा सा अगर थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन अगर आप और देखना चाहते हैं, अथॉरिटी एंड प्रोसीजर, कंपनी कैन नॉट चेंज इट्स आर्टिकल फ्रीली, इट मस्ट फॉलो प्रॉपर लीगल स्टेप्स।
अगर तो आर्टिकल्स अलाउ करते हैं, डायरेक्टर्स पहले डिस्कस करेंगे बोर्ड मीटिंग में, फिर शेयर होल्डर से अप्रूवल लेंगे बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन। स्पेशल रेजोल्यूशन पास कैसे होगी? जनरल मीटिंग में, एजीएम। नोट नॉट इन ये आर्टिकल्स अलाउ चेंज, बोर्ड मीटिंग में डिस्कशन हो रही है, ये सारे डायरेक्टर बैठे हुए, उसके बाद स्पेशल रेजोल्यूशन पास, जनरल मीटिंग में ये देखो सारे बैठे हुए और वो आगे बता रहे हैं कि ये हम चेंज कर रहे हैं। ओके, नॉट इन स्टैट्यूटरी मीटिंग, मैंने वो तो बता दिया ना, स्टैट्यूटरी मीटिंग से पहले तो कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, उस वक्त तो सारा कैपिटल होगा हमारा, और बाकी जो डिस्कशन है वो हम मीटिंग वाले चैप्टर में करेंगे। अच्छा, फाइलिंग विद रजिस्ट्रार, फाइल द स्पेशल रेजोल्यूशन एंड अपडेटेड मेमोरेंडम विद, ये एससीपी क्यों लिखा हुआ? एससीपी क्यों लिखा हुआ? गलती है ना? ये कहां लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है? कहां लिखा हुआ है? पता नहीं, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। अल्ट्रेशन है, अल्ट्रेशन है, ये कोई रजिस्ट्रार से इजाजत थोड़ी है, ये तो सिर्फ फाइलिंग है, ये तो सिर्फ फाइलिंग है, इसको काटिएगा नहीं, लेकिन मैं बता दूंगा। फाइलिंग मस्ट बी डन विद इन 15 days बस, इफ नॉट फाइल ओके। अच्छा, टाइप्स ऑफ अल्ट्रेशन, क्या मतलब इसका? टाइप्स ऑफ अल्ट्रेशन क्या मतलब बताएं साहब? क्या क्या चेंजेस हो सकती है? यानी हमने शेयर कैपिटल क्लॉज को चेंज करना है तो इसमें कितनी तरह की चेंजेस पॉसिबल हैं? इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। इंक्रीज से मुराद क्या है? पहले 100 मिलियन है, अब 200 मिलियन कर दो। कैंसलेशन ऑफ अनइश्यूड शेयर्स, कैंसलेशन ऑफ अनइश्यूड शेयर्स, बोलो ना, हाँ, क्या मतलब इसका? क्या मतलब इसका? इतना हमारा शेयर कैपिटल, इतना शेयर कैपिटल था, इतने हम इश्यू कर चुके हैं, ये हमारे पास अभी शेयर्स पड़े हुए हैं, हमारे पास इतने शेयर्स पड़े हुए हैं अभी, ठीक है, हमारे पास शेयर्स पड़े हुए हैं, तो कह रहे हैं कि हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, हम इस शेयर्स को कैंसिल कर सकते हैं। क्या फायदा होगा कैंसिल करने का? क्या फायदा होगा? शेयर कैपिटल रिड्यूस हो जाएगा। ये तो हम इश्यूड कर चुके हैं। अच्छा, अनइश्यूड है, अनइश्यूड को कैंसिल करेंगे तो क्या होगा? मुझे 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 कागज देते हैं आप लोग, मुझे कागज देते हैं। हम शेयर इश्यू करेंगे, कुछ शेयर्स अपने पास रखेंगे, कुछ अनइश्यूड, फिर मैं आपसे एक दो सवाल पूछूंगा, हमें इंशाल्लाह बात समझ आ जाएगी, हमें इंशाल्लाह बात समझ आ जाएगी। ओके ओके, बट ठीक है भाई, ठीक है। हाँ जी, पता है मुझे, आप वो 200 यार मैंने पैसे देने थे, आपने क्यों दिए? उस वक्त जो है वो आपका अकाउंट, हाँ, नेट नहीं चल रहा, कभी अकाउंट नहीं ओपन होता, तो ये सारे मसले मसाइल आपके साथ। ये है हमारे शेयर सारे, तो ये सारे शेयर्स है, कौन से वाले? ये सारे टोटल ऑथराइज्ड शेयर्स हैं, ठीक है। अब हम क्या करें? शेयर्स इशू करेंगे, अब हम शेयर्स इशू करेंगे। हम शेयर होल्डर को, भाई शेयर चाहिए, ले लो, पैसे बाद में दे देना। ये कुछ शेयर्स हमने इशू किए हैं, ये कुछ शेयर्स हमने इशू किए हैं, ओके। आपको भी शेयर चाहिए? बस हमारे पास खत्म हो जाएंगे, फिर हम कैसे कैंसिल कैसे करेंगे? फिर ये टोटल शेयर्स थे, ये हमने इशू किए, ओके। बाकी शेयर्स हम रख लेते हैं जेब में, बाकी शेयर रख लिए हमने। अच्छा, इन शेयर्स के अगेंस्ट पैसे आने हैं या फिर पैसे रिसीव कर चुका हूं मैं?
हाँ हाँ मैंने कर लिया रिसीव, ये पैसे रिसीव्ड है, ये पैसे रिसीव्ड है। शेयर्स जब ऑथोराइज्ड हैं, शेयर जब ऑथोराइज्ड हैं तो सारे के सारे शेयर्स, इसका मतलब यह है कि हमने इशू करके पैसा उतना लेना है जितना हमें चाहिए, ऐसे है कि नहीं, है ना? बताएं शाबाश, ये हमारी टोटल लायबिलिटी पर होगी ना, ये टोटल इतनी लायबिलिटी होगी फिर, लेकिन हमें पैसों की जरूरत नहीं पड़ी, हमें पैसों की, हमें जितने शेयर्स इशू किए बस उतने पैसे हमारे लिए काफी है। अब क्या करें, अब क्या करूं, ये वाले शेयर्स का क्या करूं, ये वाले शेयर्स कंपनी अपने पास रख लें बस, ठीक है, कंपनी अपने पास ये शेयर रखेगी तो कंपनी तो सुने अब यस या नो में जवाब दें, तो कंपनी खुद इसका डिविडेंड लेगी, कंपनी खुद इन शेयर्स के बदले वोट भी कास्ट कर सकती है क्योंकि कंपनी के पास शेयर्स हैं नहीं, तो फिर ये शेयर्स का मतलब ये है कि हमने वैसे लायबिलिटी अपनी क्रिएट की हुई है, तो क्या करूं इन शेयर्स का, किसी काम के नहीं, किसी काम के नहीं, बांट नहीं सकता क्योंकि जिसको बांटूंगा तो बाद में फिर प्रॉब्लम भी होगी, ठीक है, ओके, तो उन शेयर्स को मैं कैंसिल कर सकता हूं, कैंसल शेयर्स नॉट येट इशू टू रिड्यूस क्या, ऑथराइज्ड कैपिटल को रिड्यूस करने के लिए, टू रिड्यूस ऑथराइज्ड कैपिटल, ठीक है। नंबर थ्री कंसोलिडेशन इनटू लार्जर शेयर्स, इसका क्या मतलब है, किसका मतलब यह है, इसका मतलब यह है कि जैसे जैसे ये छोटे छोटे शेयर्स है ना, इनको जोड़ के ये देखें, जोड़ के ये बड़ा शेयर और ना, इनको जोड़ के हमने क्या कन्वर्ट किया किसमें, कंबाइन स्मॉलर शेयर्स इनटू फ्यू शेयर्स ऑफ हायर वैल्यू। छोटे शेयर भी होते हैं क्या, बड़े शेयर भी होते हैं क्या, क्लास ऑफ शेयर्स में पढ़ा था हमने, हाँ ठीक है, क्लास ऑफ शेयर में पढ़ा था। अच्छा 10-10 वाले शेयर्स थे, 10-10 वाले शेयर्स थे, हमने क्या किया, 10-10 वाले शेयर्स को कंसोलिडेट किया और 10 के 2 शेयर अब किसके बराबर होंगे, 20 का 1 शेयर के बराबर हो गए। बताएं शाबाश, इससे उनकी वैल्यू बढ़ेगी ना, शेयर कैपिटल बढ़ जाएगा ना, तो फिर क्या होगा, एक शेयर की सिर्फ वैल्यू 10 से, यानी 2 जो 10-10 के थे वो अब 1 20 का हो गया। बताएं राइट्स बढ़ जाएंगे ना, अब तो लायबिलिटीज कम होंगी ना, जिसका मतलब यह है कि राइट्स चेंज नहीं होंगे, राइट्स और लायबिलिटी वही रहेंगी, बस क्या हुआ, बस नंबर ऑफ शेयर्स क्या हो गए, कम हो गए। कंबाइन स्मॉलर इनटू फ्यू ऑफ हायर वैल्यू, या सब डिवीजन स्मॉलर शेयर, सब डिवीजन इनटू स्मॉलर, इसका क्या मतलब है, बड़े शेयर्स को छोटे में डिवाइड करना। कितना अच्छा होता, इसकी एक्सप्लेनेशन होती, मैं आपको पूरा इसका स्ट्रक्चर बताता कि हम क्यों ऐसे करते हैं, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं है, ठीक है। फिर से बताएं शाबाश, अल्ट्रेशन कैसे पॉसिबल है, क्या क्या चेंज हम कर सकते हैं इसमें बताएं, अब बोलो ना, इंक्रीज कर सकते हैं क्या, ऑथराइज शेयर कैपिटल, इसके लिए आसान अल्फाज ले लें, इंक्रीज कर सकते हैं तो ऑथराइज शेयर कैपिटल को डिक्रीज भी कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं तो डिक्रीज भी कर सकते हैं, 2 शेयर्स को मिला के 1 कर सकते हैं तो 1 को तोड़ के 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। आपको लग रहा है ये 4 बातें हैं, ये है ही 2 बातें, सिर्फ ये 2 बातें। शेयर कैपिटल को बढ़ा भी सकते हैं, ऑथराइज शेयर कैपिटल को कम भी कर सकते हैं, छोटे शेयर्स को 2 शेयर्स को कंबाइन भी कर सकते हैं और 1 को 2 हिस्सों में तोड़ भी सकते हैं। ओके,
ठीक है, अब 4 बातें याद करेंगे या सिर्फ 2 बातें? 2 बातें, और एक के साथ एक वैसी जुड़ी हुई है। यस, किसमें? नो 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 नो, इधर देखें, इफेक्ट ऑन शेयर होल्डर्स व्हेन शेयर्स आर कंसोलिडेटेड या सबडिवाइडेड, तो शेयर होल्डर्स राइट रिमेन द सेम, शेयर होल्डर्स राइट रिमेन द सेम, राइट चेंज नहीं होंगे, ओनरशिप परसेंटेज डज नॉट चेंज, क्योंकि हमारा शेयर कैपिटल पे तो कोई फर्क पड़ा ही नहीं। वोटिंग राइट्स रिमेन प्रोपोर्शनल, क्या मतलब इसका? जिसके पास जितने शेयर्स उतने ही उसके पास वोट्स। डिविडेंड रिमेन प्रोपोर्शनल, किसी भी चेंज में किसी भी चीज पे कोई फर्क नहीं पड़ा। ये हम करते क्यों हैं, हमने क्यों किया है, यही तो मैंने आपको बताया कि काश के सिलेबस का ऐसा होता, मैं 5-7 मिनट लगा के आपको पूरा प्रोसेस बताता और इसकी रीजन बता देता। जी, नो नो नो, नथिंग विल बी चेंज, नथिंग विल बी चेंज। अच्छा, ये काम हमने, अच्छा चलो मैं आपसे पूछ लेता हूं, बता देता हूं। मेरे 2 सवालों का जवाब दे दें, बस आपको पूरी कहानी समझ आ जाएगी। भला ये शेयर कैपिटल को हमने चेंज किस लिए किया था? फाइनेंस रेस करने के लिए। अब हमें फंड चाहिए था, शाबाश, हमें फंड चाहिए था, या हमने शेयर होल्डर की राइट्स या लायबिलिटीज को चेंज करने के लिए किया था? सिर्फ और सिर्फ फंड्स को रेस करने के लिए। तो जब फंड को रेस करने के लिए क्या था, तो हाँ, तो ये सारी चीजें चेंज होंगी? ये चेंज होंगी नहीं। तो जिसको चेंज करना था, हमारा ऑब्जेक्टिव था फंड को रेस करना, हो गया ऑब्जेक्टिव पूरा, तो बस ठीक है ना, फिर क्या करना। तो सिर्फ और सिर्फ अल्ट्रेशन किस लिए थी? फंड को रेस करने के लिए। अच्छा जी, किस चीज को? अल्ट्रेशन, हाँ, फंड को इंक्रीज करना प्लस डिक्रीज करना। अब ठीक है, इंक्रीज या डिक्रीज, इंक्रीज या डिक्रीज। अच्छा 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 अच्छा, फिर मुझे बताओ, अगर तो हमारा ऑब्जेक्टिव इनकी लायबिलिटीज या राइट्स को अफेक्ट करना होता, तो फिर हम क्या करेंगे? तो हम बताए साहब, इस सूरत में क्या करेंगे? हम क्या शेयर कैपिटल को अल्टर करेंगे? और नहीं, उस सूरत में शेयर कैपिटल चेंज करने की क्या जरूरत है? उस सूरत में अल्ट्रेशन जो हमने कल पढ़ा हुआ था, अल्ट्रेशन या वेरिएशन इन शेयर होल्डर राइट्स, ठीक है, वो डायरेक्ट वेरिएट करते हैं, कैसे? थ्रू स्पेशल रेजोल्यूशन। उसमें तो अल्ट्रेशन चेंज करने, ये शेयर कैपिटल को अल्टर करने की जरूरत ही नहीं रही। बात समझ आ गई? कोई सवाल शाबाश यहां तक? आसान है, मुश्किल? आसान है, तो फिर से बताएं शाबाश। अल्ट्रेशन इन शेयर कैपिटल क्लास, अगर हमें आर्टिकल्स हमें अलाउ कर दें, शाबाश शाबाश। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करेंगे? सजेस्ट करेंगे चेंज, शेयर होल्डर से अप्रूवल लेंगे, जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाएंगे, शाबाश, और रजिस्ट्रार के पास हम ये अल्टर्ड मेमोरेंडम और रेजोल्यूशन फाइल करेंगे विद इन 15 डेज। नहीं क्या तो 15 डेज के अंदर नहीं करते तो इनवैलिडेट हो जाएगा। ओके, चेंजेस कितनी तरह पॉसिबल है जी, बताएं शाबाश। इंक्रीज कर सकते हैं अथराइज्ड शेयर कैपिटल को, डिक्रीज भी कर सकते हैं, शेयर्स को कंसोलिडेट कर सकते हैं, और सब डिवाइड भी कर सकते हैं, सब डिवाइड भी कर सकते हैं। बच्चों, एक्सप्लेनेशन जो है वो है इसकी, लेकिन मेरे ख्याल इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमसे ना वो पूछेगा और ना हमने एक्सप्लेनेशन इसकी याद रखनी है। तो क्यों मैं आपको एडिशनल कॉन्सेप्ट दूं जिसका कोई फायदा ना होगा? आपको याद तो रहना ही नहीं है। वो चीजें जो आगे जिसका इस्तेमाल भी हो तो मैं आपको बताऊं ना, फायदा हो फिर। हाँ, शेयर इशू करने का ना, या शेयर कैपिटल क्लॉज का पूरा प्रोसेस आप एडवांस कॉर्पोरेट लॉ में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। हाय, कब आएंगे वो दिन? और इफेक्ट ऑन शेयर होल्डर्स राइट जी, नो इफेक्ट, बिल्कुल वेल डन शाबाश। नो इफेक्ट, किस चीज पे नो इफेक्ट? ना इनके राइट्स, ना इनके लायबिलिटीज, ना इनके ओनरशिप, किसी भी चीज पे नहीं।
ना डिविडेंड पे, शाबाश, यस। कंसोलिडेट करने से या डिवाइड करने से, क्लॉज या क्लास, क्लास चेंज करने के लिए ही तो हमने डिवीजन और कंसोलिडेशन की है। क्लास चेंज होने से राइट्स चेंज होते हैं, लेकिन हर एक जिस क्लास में भी होंगे उस क्लास में इनके राइट्स सेम सिमिलर होंगे, उस क्लास में इनके राइट्स सिमिलर होते हैं। क्लियर होगी बात? अगला सवाल, हमें सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल गया, हम बिजनेस शुरू कर सकते हैं, हम बिजनेस शुरू कर सकते हैं? नहीं कर सकते? अगर तो ये पब्लिक कंपनी है, अगर तो पब्लिक कंपनी है तो फिर ये कंपनी बिजनेस शुरू नहीं कर सकती। पब्लिक कंपनी के अलावा कोई कंपनी है तो वो बिजनेस शुरू कर सकती है। इसका दूसरा मतलब यह है कि ये ट्रेडिंग सर्टिफिकेट या सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस कौन सी कंपनी के लिए रिक्वायर्ड है? पब्लिक कंपनी के लिए। या वो भी पढ़ लेते हैं, या भी पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहला सवाल, विच कंपनी या कंपनीज बताएं, शाबाश। पब्लिक कंपनी। तो अगर प्राइवेट कंपनी होगी तो, प्राइवेट कंपनी है तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ले लें, अगले दिन से क्या करें? बिजनेस स्टार्ट करें, कोई रोकेगा नहीं, कोई बंदा नहीं रोकेगा। पब्लिक कंपनी है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ले लिया, क्या वो बिजनेस शुरू कर सकते हैं? अब क्या वो ट्रेडिंग कर सकते हैं? ट्रेडिंग के लिए, बिजनेस के लिए क्या चाहिए उनको? ट्रेडिंग सर्टिफिकेट या कमेंसमेंट सर्टिफिकेट भी चाहिए, ठीक है। अच्छा, उससे पहले दो टर्मिनोलॉजी सीखें, प्रोस्पेक्टस एंड स्टेटमेंट एंड लीव ऑफ प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस, इससे पहले शेयर कैपिटल में मैंने आपको बताया कि प्रोस्पेक्टस क्या चीज है। जी, क्या चीज होता है प्रोस्पेक्टस? जिसमें कंपनी की इंफॉर्मेशन और कंपनी शेयर इश्यू कर रही है तो कितने शेयर्स हैं, किस पर्पस के लिए हमें चाहिए, कितने शेयर्स चाहिए, कंपनी की परफॉर्मेंस भी देखेंगे, तब जाके कुछ लोग जो है वो सब्सक्राइब करते हैं। ऐसे होता है कि नहीं? तो उसके लिए, यानी शेयर्स इश्यू करने के लिए जिस डॉक्यूमेंट्स को आप यूज करते हो, इसका नाम है प्रोस्पेक्टस। क्या? प्रोस्पेक्टस। तो अगर आपने जनरल पब्लिक को शेयर्स इश्यू करने हो तो बताएं शाबाश, कैसे करेंगे? प्रोस्पेक्टस के थ्रू करेंगे। क्लियर हो गई बात? अब याद रहेगा ये। इससे पहले हमने पढ़ा कौन सी कंपनी शेयर्स इश्यू कर सकती है, उसके बाद फिर हमने इस चैप्टर में हमने सीखा शेयर कैपिटल में शेयर इश्यू करने का प्रोसेस क्या है। आज हम ये सीखने जा रहे हैं शेयर इश्यू करेंगे तो उसके लिए डॉक्यूमेंट कौन सा यूज होगा? प्रोस्पेक्टस। तो हम स्टेप बाय स्टेप चीजें सीख रहे हैं। प्रोस्पेक्टस इज अ डॉक्यूमेंट इश्यूड बाय अ पब्लिक कंपनी टू, मुझे एक सवाल का जवाब दे, प्राइवेट कंपनी क्यों नहीं कर ही नहीं सकती? शाबाश, वो तो जनरल पब्लिक को शेयर इशू कर ही नहीं सकती। तो ये बताएं शाबाश, कौन सी कंपनी इशू करेगी प्रोस्पेक्टस? पब्लिक कंपनी। टू इनवाइट मींस के पब्लिक सब्सक्रिप्शन, टू इन्वेस्ट इन शेयर्स और डिबेंचर मींस के लोन या शेयर्स। आपको दोनों पता है ना? सिक्योरिटीज अगर मैं सिर्फ लिखूं तो मसला तो नहीं होगा आपको। सिक्योरिटीज आपको पता है कि शेयर्स प्लस डिबेंचर दोनों है। क्लियर होगी बात? फिर से बताएं शाबाश, वो डॉक्यूमेंट जिसके थ्रू हम जनरल पब्लिक को शेयर्स इशू करते हैं उसको क्या नाम देते हैं? प्रोस्पेक्टस। शाबाश, ये कौन सी कंपनी इशू करेगी? क्योंकि पब्लिक कंपनी ही जनरल पब्लिक को शेयर इशू कर सकती है, इसके अलावा कोई कंपनी। इट मस्ट बी फाइल विद रजिस्ट्रार,
कमीशन एंड स्टॉक एक्सचेंज। यानी सवाल में अगर आपसे पूछूं कि प्रोस्पेक्टस कहां कहां पड़े होंगे, तो जवाब क्या होगा? रजिस्ट्रार के पास, कमीशन, स्टॉक एक्सचेंज। अधूरी कहानी है, अधूरी बात है। क्या है? अधूरी बात है। किसके पास पड़े होंगे? रजिस्ट्रार के पास, कमीशन एंड स्टॉक एक्सचेंज। प्रोस्पेक्टस वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। और कहां कहां पड़े होते हैं प्रोस्पेक्टस के थ्रू हम क्या करते हैं? जनरल पब्लिक को शेयर्स इशू करते हैं। अब जनरल पब्लिक ने ये शेयर्स खरीदने हैं, तो वो कहां जाए? कंपनी में। इस चैप्टर की हद तक रजिस्ट्रार के पास, कमीशन के पास, स्टॉक एक्सचेंज के पास जाके उनसे कहें कि वो फलानी कंपनी का प्रोस्पेक्टस था, वो मुझे दे दें, मैंने शेयर्स खरीदने हैं। क्लियर होगी बात? यानी प्रोस्पेक्टस कहां कहां पड़े होते हैं, तो ये सवाल है। और ये इसका जवाब है रजिस्ट्रार, कमीशन एंड स्टॉक एक्सचेंज, जो कि अधूरा जवाब है। प्रोस्पेक्टस वाले चैप्टर में पूरा हो जाएगा। नहीं, मुझे लगता है अनलिस्टेड होगी। आप लोगों को भी लगता है ना अनलिस्टेड कंपनी होगी? क्यों? ना जवाब आपने दे रहे, क्यों नहीं? अच्छा, ठीक है, हो गया जवाब। तो सवाल ऐसा पूछा करें जो जिसमें कोई प्रॉब्लम हो। ऐसे सवाल ना पूछा करें मेरे से। अब आप बड़े हो चुके हैं, अब ऐसे सवाल पे मैं आपको थोड़ा सा डांटूंगा। डांटने से मुराद ये है कि सवाल ही आपका बड़ों वाला होना चाहिए, क्योंकि अनलिस्टेड तो शेयर्स इशू कर नहीं रही ना। हाँ, वो कर तो सकती है, ये तो गलत हो जाएगा जी। स्टेटमेंट एंड लीव ऑफ प्रोस्पेक्टस, इसके नाम में ही इसका कॉन्सेप्ट है। स्टेटमेंट एंड लीव ऑफ, इन लीव किसे कहते हैं? इन प्लेस ऑफ, शाबाश। इसकी जगह, प्रोस्पेक्टस की जगह पे, प्रोस्पेक्टस की जगह मींस के प्रोस्पेक्टस की जगह मींस जनरल पब्लिक को आप शेयर इशू नहीं कर रहे, इसकी जगह किसी और को शेयर इशू करने। और वो कौन लोग थे? जनरल पब्लिक को शेयर इशू नहीं कर रहे, बताएं शाबाश, कौन लोग थे? शेयर होल्डर्स को कर रहे, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को कर रहे हैं, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स को कर रहे थे। याद है? फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर से भी तो ले सकते हैं ना पैसा। तो उसके लिए क्या करेंगे हम? कोई एक अल्टरनेटिव डॉक्यूमेंट, उस डॉक्यूमेंट को हमने नाम दिया स्टेटमेंट इन लीव ऑफ प्रोस्पेक्टस। एक तो प्रोस्पेक्टस है अगर जनरल पब्लिक को शेयर इशू करना है, यानी पब्लिक सब्सक्रिप्शन करनी है। पब्लिक सब्सक्रिप्शन नहीं, कोई प्राइवेट प्लेसमेंट होनी है, तो उसके लिए हम प्रोस्पेक्टस इशू करेंगे। क्या फिर अल्टरनेटिव डॉक्यूमेंट को नाम क्या देते हैं? स्टेटमेंट एंड लीव ऑफ प्रोस्पेक्टस। तो ये दो नाम याद रहेंगे, प्रोस्पेक्टस एंड स्टेटमेंट एंड लीव ऑफ प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इन्विटेशन टू जनरल पब्लिक। स्टेटमेंट एंड लीव ऑफ प्रोस्पेक्टस, प्राइवेट प्लेसमेंट। क्या? प्राइवेट प्लेसमेंट। अच्छा, अगर हमने जनरल पब्लिक को पैसे शेयर्स इशू नहीं करने, हमने किसी फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स को या किसी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को इशू करने हैं, तो भी रजिस्ट्रार को बताना है। यस, हाँ, रजिस्ट्रार को फिर भी बताना है। क्या बताएंगे रजिस्ट्रार को? पब्लिक कंपनी क्या बताएगी रजिस्ट्रार को? कि हम शेयर्स इशू कर रहे हैं थ्रू अल्टरनेटिव डॉक्यूमेंट, शाबाश, नॉट वाया prospectus, not via prospectus. It files a statement in lieu of prospectus with the registrar. तो रजिस्ट्रार को हर सूरत बताना है, रजिस्ट्रार को बताना है। ये दो हमें टर्मिनोलॉजी समझ आ गई? ओके। मिनिमम सब्सक्रिप्शन, मिनिमम सब्सक्रिप्शन बताएं शाबाश। मिनिमम सब्सक्रिप्शन जी कितनी होगी जी? अगर स्पेसिफाइड हो इन मेमोरेंडम, स्पेसिफाइड तो वही है ना, तो वही है। अगर नॉट स्पेसिफाइड, इंटायर जितना आप इशू कर चुके हैं अभी, इंटायर शेयर कैपिटल इज योर मिनिमम सब्सक्रिप्शन।
If a memorandum or article specify a minimum amount, that becomes the minimum subscription. That becomes the minimum subscription. मैक्सिमम लिमिट बताए ना, कोई नहीं है मैक्सिमम, कोई लिमिट नहीं है, अब मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है. इफ नो अमाउंट इज स्पेसिफाइड, उस सूरत में इंटायर शेयर कैपिटल. इंटायर शेयर कैपिटल कौन सा? इंटायर कैपिटल कौन सा जो हम इश्यू कर चुके हैं? इश्यूड, अनइश्यूड, ऑथराइज्ड, पेड अप, कौन सा सारे का सारा? सारे जो कि ऑथराइज्ड होगा, जो कि डेफिनेटली ऑथराइज्ड होगा. एक्सेप्ट शेयर्स इश्यूड फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश. ये कौन से होते हैं? बोनस शेयर्स. अंडरलाइन करें इसको. बोनस शेयर्स के बदले भी पैसे आते हैं क्या? ये तो नॉन कैश होते हैं ना, नॉन कैश होते. तो कौन से वाला मैं क्या लिख सकता हूं? इफ नो मिनिमम अमाउंट इज स्पेसिफाइड, तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज इक्वल टू शेयर कैपिटल माइनस बोनस शेयर. फॉर एग्जाम्पल माइनस बोनस शेयर, ऐसी है ना. ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन है. मैक्सिमम सब्सक्रिप्शन बता सकते हैं? नो लिमिट. शाबाश. $100 मिलियन के शेयर इशू कर दिए हैं जी. न आएगा तो उसको टोटल 100 मिलियन पे करना पड़ेगा. मिनिमम यह है कि कितने पैसे आपको चाहिए बिजनेस शुरू करने के लिए, मिनिमम कितने शेयर्स आपके लोगों के पास होने चाहिए टू शुरू बिजनेस. ओके, बिजनेस शुरू करने के लिए मिनिमम कितना कैपिटल होना चाहिए आपके पास, ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन है. अच्छा सुनो 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 भाई, बात नहीं करो. हम बिजनेस शुरू करते हैं तो हमें पैसा चाहिए होता है ना. हमें पैसा, वो एक दिन हमें 100 मिलियन चाहिए था ना, हमने उसके हिस्से किए थे ना, वो 100 मिलियन हमने लोगों को दे दिया ना. अब अगर फॉर एग्जांपल हमने अपने मेमोरेंडम में 100 मिलियन ही मिनिमम लिखा था, तो वो 100 मिलियन इज मिनिमम सब्सक्रिप्शन. और अगर हमने कुछ भी नहीं लिखा हुआ, यानी वो 100 मिलियन नहीं लिखा हुआ, लेकिन जितने शेयर्स हमने इश्यू किए हैं वो फॉर एग्जांपल 70 मिलियन है, तो दैट 70 मिलियन वुड बी योर मिनिमम सब्सक्रिप्शन. ठीक है, चलो बच्चों, अब वक्त आ गया है कि हम पढ़ लें सर्टिफिकेट ऑफ कमिटमेंट कौन सी कंपनी के लिए रिक्वायर्ड है. एक तो आपको पता है कौन सी कंपनी के लिए? पब्लिक कंपनी. विद शेयर कैपिटल क्यों लिखा है इसने? क्यों पब्लिक कंपनी विदाउट शेयर कैपिटल भी होती है? वो कौन सी होगी? शाबाश. अ फॉलोइंग कंपनी मस्ट ऑब्टेन सर्टिफिकेट फ्रॉम द रजिस्ट्रार. कौन सा सर्टिफिकेट है? इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस. तो पहले बताएं शाबाश, कौन सी कंपनी? पब्लिक कंपनी. दूसरे नंबर पे कौन सी कंपनी के लिए रिक्वायर्ड है? कंपनीज कन्वर्टेड फ्रॉम प्राइवेट टू पब्लिक विद इन 1 ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन. इनकॉर्पोरेशन के 1 साल के अंदर अगर उसने प्राइवेट से पब्लिक में अपना स्टेटस चेंज किया है, तो इस कंपनी को भी कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस सर्टिफिकेट लेना इसके लिए रिक्वायर्ड है. वजह, अब पब्लिक जो हो गई है, तो 2 साल बाद जो इसने चेंज करवाना है वो पब्लिक नहीं होगी क्या? इसका सिलसिला, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, सिलसिला चल पड़ा होगा, बिल्कुल ठीक है.
क्या मतलब सिलसिला चल पड़ा होगा? तो फिर इसके लिए रिक्वायर्ड नहीं है। नहीं 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 नहीं, शाबाश। ये विद इन 1 ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन वाली कंपनी अगर कन्वर्ट करवाती है प्राइवेट से पब्लिक, तो उसके लिए ये सर्टिफिकेट लेना रिक्वायर्ड है। दूसरे के लिए ऑब्टेन करना रिक्वायर्ड नहीं है, जो 2 साल बाद कन्वर्ट करवाए, 5 साल बाद कन्वर्ट करवाए। जी नहीं, जरूरी थी तो मस्ट ऑब्टेन तो उसके लिए है जो कंपनीज प्राइवेट से पब्लिक में कन्वर्ट करवाती है विद इन 1 ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन। विद इन 2 या आफ्टर 1 ईयर हो तो उसके लिए हरगिज जरूरी नहीं है, इसके लिए जरूरी नहीं है। अब एग्जाम में सवाल आएगा, एग्जाम में सवाल कौन सी कंपनी के लिए रिक्वायर्ड है? पब्लिक कंपनी के लिए। और प्राइवेट से पब्लिक में जो कन्वर्ट करवाती है विद इन 1 ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ये ध्यान में रखना है। अगर वो ऐसे पूछता है तो ये जवाब, या वो कंपनी का नाम दे देगा आपको, आपने देखना है कौन सी कंपनी है, पब्लिक है प्राइवेट है। ये होगी प्राइवेट कंपनी, ये प्राइवेट कंपनी पब्लिक में कन्वर्ट करवा रही है, आपने फिर टेन्योर कितना देखना है। अगर साल के अंदर कन्वर्ट करवा रही है तो ये कमेंसमेंट सर्टिफिकेट ऑब्टेन करना लाजमी है, अदरवाइज नहीं है। तो बताएं शाबाश, ये साल के अंदर ही क्यों, 2 साल के बाद अगर करें या साल के बाद करें, फिर ये रिक्वायरमेंट क्यों नहीं है? आप लोग तो पूछते हो, मैं क्यों ना पूछूं? सिलेबस में है, सिलेबस में है जी, शाबाश। ये कंपनी अपने पैरों पे खड़ी हो चुकी है। अब अगर ये प्राइवेट कंपनी है और साल के बाद, इसका मतलब यह है कि इनके अपने ऑपरेशंस जो है वो बिल्कुल ठीक चल रहे हैं, अब इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है और मार्केट में जो है वो लोग इसको जानते हैं। ये ना हो कोई नई कंपनी हो, उसने जो है उसको अभी महीना हुआ है, वो प्राइवेट से पब्लिक में कन्वर्ट करवा रही है, लोगों से पैसे कलेक्ट कर लिए, निकल गए दुबई। अगर 1 साल से ज्यादा हो गया है तो पब्लिक रिलेशन की वजह से लोग अब इनको जानते हैं, तो ये लोगों का ट्रस्ट जो है वो बिल्ड कर चुके हैं, अब कोई मसला नहीं है, अब कोई मसला नहीं। ठीक है, तो लॉ ने इसलिए जो है वो उनको रिलैक्स रखा हुआ है कि चूंकि अब ये कंपनी नहीं जाएगी कहीं इंशाल्लाह, तो उनके लिए वो रिक्वायरमेंट नहीं है। नो सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड, ऐसी कौन सी कंपनी है? यानी इसकी एक्सेप्शन देखिएगा, फॉलोइंग कंपनी के स्टार्ट बिजनेस फौरन अगले दिन ही। कौन सी कंपनी? प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, विदाउट शेयर कैपिटल, एंड कंपनी इज कन्वर्टेड फ्रॉम प्राइवेट टू पब्लिक आफ्टर 1 ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ये लिखा हुआ है, आफ्टर 1 ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन। प्राइवेट कंपनी भी हो सकती है, पब्लिक कंपनी, विदाउट शेयर कैपिटल भी हो सकती है, कंपनी कन्वर्टेड फ्रॉम प्राइवेट टू पब्लिक आफ्टर 1 ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन। उस कंपनी के लिए भी सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस ऑब्टेन करना रिक्वायर्ड नहीं है। हमें बात समझ आ रही है? हमें बात समझ आ रही है? फिर से बताएं शाबाश, हमने पहले 3 टर्मिनोलॉजी सीखी है, कौन कौन सी? प्रोस्पेक्टस, स्टेटमेंट एंड लीव ऑफ प्रोस्पेक्टस और मिनिमम सब्सक्रिप्शन कंपनी के, ऐसे ही है। उसके बाद फिर हमने कौन सी कंपनी के लिए सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस रिक्वायर्ड है ऑब्टेन करना? पब्लिक कंपनी विद शेयर कैपिटल और कंपनी कन्वर्टेड फ्रॉम प्राइवेट टू पब्लिक विद इन 1 ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन, इस कंपनी के लिए भी। और बताएं साहब इसकी एक्सेप्शन, यानी कौन सी ऐसी कंपनी है जो दिन से ही बिजनेस या ट्रेडिंग शुरू कर सकती है? प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी विदाउट शेयर कैपिटल, आफ्टर 1 ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अच्छा, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, क्या कंडीशंस है? आप सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस अक्वायर करते हैं, ऑब्टेन करते हैं, उसके लिए क्या कंडीशंस है? सबसे पहले कितनी कंडीशंस है? 5 कंडीशंस है, आगे नहीं है, 5 कंडीशन है। 5 कंडीशन। नंबर 1, रिसीव्ड मिनिमम सब्सक्रिप्शन। रिसीव क्या मतलब?
हाँ शाबाश, आप कलेक्ट भी कर सके हो। द कंपनी मस्ट कलेक्ट इनफ मनी टू रन इट्स ऑपरेशन। तो इसका मतलब यह है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन वो पैसा है जो हमें किस लिए चाहिए था, अपने ऑपरेशंस को शुरू करने के लिए चाहिए था। अब बात समझ आ गई जिसको थोड़ा मसला था इसमें। पेमेंट बाय डायरेक्टर्स, अच्छा डायरेक्टर ऐसे होता था ना, डायरेक्टर्स शेयर ले लेते थे, पेमेंट नहीं थे करते, इनकी पेमेंट डिले हो जाती थी, ये पेमेंट करते नहीं थे, और कर लेंगे हम कौन सा जा रहे हैं, कर लेंगे पेमेंट। तो सर्टिफिकेट ऑफ कमिटमेंट लेने के लिए कंपनी पेरेंट से कहती है आप शेयर के अगेंस्ट जितना आपके पास है पे करोगे तो हमें बिजनेस सर्टिफिकेट मिलेगा, तो ही हम अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। ऑल डायरेक्टर मस्ट फुली पे फॉर द शेयर्स दे एग्री टू बाय। इनका सवाल यह है कि डिविडेंड तो मिलता नहीं है तो फिर क्या करेंगे भाई, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि डायरेक्टर्स आए, डायरेक्टर्स का इंटरेस्ट थोड़ा हो, थोड़ा सा इंटरेस्ट डायरेक्टर का हो, क्योंकि शेयर्स उसके पास है ना, तो शेयर्स उसके पास है। अगर बताएं शाबाश कंपनी की वैल्यू डाउन होगी तो शेयर्स की वैल्यू भी, शेयर की प्राइस भी कम होगी, तो शेयर की प्राइस कम होगी, कल को ये शेयर बेचेगा तो नुकसान होगा। इसको नुकसान हो तो इसलिए ये कभी कोशिश नहीं करेगा कि कंपनी को खा जाए। इसका ये भी इंटरेस्ट होता है, और डायरेक्टर्स है तो इसका वो भी इंटरेस्ट होता है कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था एनएडीज जिसको परफॉर्मेंस बोनस भी देते हैं ना, परफॉर्मेंस बेस में जो इनको रेम्यूनरेशन मिलती है, वो अगर इनकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो इनको शाबाशी मिलेगी इन द फॉर्म ऑफ बोनस। हाँ शेयर्स भी महंगे होंगे, तो यही शेयर जब वो बेचेगा कल को तो शेयर की प्राइस बड़ी होगी तो ज्यादा पैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। नहीं ऐसे नहीं ना होगा कि वो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा तो उसको थोड़ी सी पे मिलेगी, ठीक ठाक पैसे लेते हैं। डायरेक्टर्स है जो पूरी कंपनी को चला रहे होते हैं, डायरेक्टर्स है नहीं बेच सकती इजीली। क्या डायरेक्टर्स अपने शेयर्स इजीली बेच सकते हैं? डायरेक्टर्स तो मेंबर होता है, डायरेक्टर्स मेंबर नहीं रहा तो फिर शेयर डायरेक्टर भी नहीं रहा, अगर बेच दिए तो ना मेंबर ना डायरेक्टर। अच्छा वैलिड पॉइंट है, तो लॉ ने जो कहा था क्वालिफिकेशन शेयर्स इसके पास होने चाहिए, मैं कॉन्सेप्ट पूरा नहीं करवाने देते। अच्छा लॉ ने लिखा है इसके पास 1000 शेयर होने चाहिए, लॉ ने लिखा है इसके पास किस लिए, क्वालिफिकेशन शेयर यानी डायरेक्टर बनने के लिए टू बिकम अ मेंबर्स उसके पास कितने शेयर्स होने चाहिए, 1000। इसने पता है कितने शेयर लिए, इसने कितने शेयर लिए, कितने शेयर बेच सकता है, तो बेच दे, तो 9000 बेच दे। अगर 9001 शेयर भी बेचेगा ना तो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया से कम हो जाएगा, मेंबर नहीं रहेगा, तो जो डायरेक्टर मेंबर नहीं रहा डायरेक्टर भी नहीं रहा वो, ठीक है। अब बात समझ आई, अगर ज्यादा क्वालिफिकेशन शेयर से ज्यादा उसने लिए, हाँ रिमेनिंग बेच दे कोई मसला नहीं, लेकिन क्वालिफिकेशन शेयर्स उसके पास होने चाहिए। और कोई सवाल है, कोई सवाल? अदर इनकम क्या होगी शाबाश, अदर इनकम की एग्जांपल दो। इनएलिजिबिलिटी में इतने सारे पॉइंट्स थे, इतने सारे पॉइंट थे, थोड़ा खा लेगा, 5 साल क्या करेगा, मस्जिद के बाहर बैठेगा। अच्छा एक जगह पे लॉ में लिखा हुआ है अगर ग्रॉस मिसकंडक्ट करता है ना, ग्रॉस मिसकंडक्ट मींस कि बहुत बड़ा मसला करता है, बहुत बड़ा मसला, तो अप टू 15 ईयर तक वो डिस्क्वालीफाई होगा। और इसने जो लिया फ्रॉड के जरिए से सारा वापस, रेस्टिट्यूशन शाबाश, तो सारा कुछ वो भी गया 15 साल तक, ठीक है।
तो नहीं ऐसे कोई करता यार, ऐसे ना करो। चले जी, मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्लियर है भाई। और पेमेंट बाय डायरेक्टर्स, नो रिफंड लायबिलिटी, नो रिफंड लायबिलिटी। अच्छा, हमारी कोई रिफंड लायबिलिटी भी होती है? हमने कोई पैसे रिफंड भी करने होते हैं? बोलो ना, हमने कोई पैसे रिफंड भी करने होते हैं? कौन से? हाँ देखो, सुनो सुनो, प्रोस्पेक्टस, हमने प्रोस्पेक्टस इशू किए थे ना, किस लिए? शेयर्स इशू करने के लिए, शेयर्स इशू करने के लिए। हमें कैपिटल चाहिए था, हमें कैपिटल चाहिए था फॉर एग्जांपल 100 मिलियन, 100 मिलियन कैपिटल चाहिए था। बताएं डिवाइडेड बाय 10 करें तो हमारे पास शेयर्स कितने हैं? एप्लीकेशंस कितनी आई? एप्लीकेशंस जो आई हमारे पास वो फॉर एग्जांपल 12 मिलियन शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई है। अब सारों को तो हम शेयर्स इशू नहीं कर सकते, तो क्या करें अब क्या करें? किसको रिफंड करें? किसको रिफंड करें? बाद में एप्लीकेशन देने वालों को रिफंड करें? अब क्या होगा? आप लोगों ने पूछा था ना कल परसों कि अगर ज्यादा शेयर्स आ गए तो फिर क्या करेंगे, या ज्यादा लोगों ने शेयर मांगे तो क्या करेंगे? अब वही सवाल है, इसका जवाब मैं देने लगा हूं। अब क्या होगा? अब क्या होगा? किसको शेयर्स मिलेंगे, किसको शेयर नहीं मिलेंगे? जी, जो ज्यादा खरीदेगा उसको शेयर दे दें? नहीं, जो पहले आएगा उनको फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। जी, जो पहले आए पहले पाए? नहीं, बोलो ना भाई, कुरानदाजी करेंगे, शाबाश, पर्चियां डालेंगे हम। क्या करेंगे? पर्चियां डालें। पर्चियां जो है वो जिसके निकलेगी, जिसके नाम, बस उसी को शेयर देंगे, और जो बच गए तो बाकियों को ऐसे करो, ठीक है? तो फिर क्या, कोई तरीका बताओ ना फिर। जो पहले आए पहले पाए वाला नहीं होगा। वो भी एप्लीकेशंस तो आ रही हैं, कोई एप्लीकेशन फॉर एग्जांपल दूर से आ रही हैं, तो फिर नहीं, ऐसे तो नहीं होगा, ऐसे तो नहीं होगा। आगे देखते हैं, अगर कहीं लिखा हुआ तो ठीक है, ना लिखा हुआ तो मैं बता दूंगा। जो एडिशनल पैसे कंपनी ने रिसीव किए हैं शेयर होल्डर से, जो बनना चाह रहे थे, उसको एडिशनल पैसे वापस कर दो। पहले हम अपने पॉइंट्स पूरे कर लेते हैं, कंडीशंस पूरे कर लेते हैं। 3 कंडीशन बताएं शाबाश। पहली कौन सी थी? मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव कर लो, जितने पैसे ऑपरेशंस को स्टार्ट करने के लिए चाहिए थे वो आपके पास पैसे होने चाहिए। पेमेंट बाय डायरेक्टर्स ने जितने शेयर्स खरीदने का वादा किया था उनसे वो पैसे ले लेना। नंबर 3, इजाफी कोई पैसे आए हैं तो पैसे क्या करो, रिटर्न कर दो, ताकि कंपनी की कोई लायबिलिटी ना रहे। ऑफ डॉक्यूमेंट्स, इफ नो प्रोस्पेक्टस इज इशूड, बताएं इसकी जगह पे क्या होना चाहिए फिर? स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। और इसके बाद डिक्लेरेशन ऑफ कंप्लायंस। कंप्लायंस किसे कहते हैं? हमने रूल्स की कोई खिलाफवर्जी नहीं की, हमने रूल्स को कंप्लाई किया है। ये स्टेटमेंट भी दे देना, स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस या डिक्लेरेशन ऑफ कंप्लायंस। आप एक स्टेटमेंट फॉर्म में लिख दो, हमने लॉ के सारे रूल्स को फॉलो किया है। अ फॉर्मल स्टेटमेंट बाय चीफ एग्जीक्यूटिव और डायरेक्टर एंड द कंपनी सेक्रेटरी, बाय चीफ एग्जीक्यूटिव और डायरेक्टर एंड द कंपनी सेक्रेटरी मस्ट बी सबमिटेड टू द रजिस्ट्रार कंफर्मिंग ऑल रूल्स आर फॉलोड। अब मैं आपसे एक सवाल पूछूं, बताएं ये डॉक्यूमेंट्स को ऑथेंटिकेट कौन करता है? जी नहीं, रजिस्ट्रार के पास फाइलिंग होती है। रजिस्ट्रार कौन हुआ हमारे डॉक्यूमेंट्स को ऑथेंटिकेट करने वाला? जी नहीं, बाय एक एग्जीक्यूटिव या डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव या डायरेक्टर
एंड अ कंपनी सेक्रेटरी। तो 2 लोग करेंगे, सीईओ एंड कंपनी सेक्रेटरी या डायरेक्टर। तो इन दोनों में या है और इधर एंड है। ओके, फिर से बताएं शाबाश, कितने रिक्वायरमेंट्स है, कंडीशंस है? 5 कंडीशंस है। कौन कौन सी? मिनिमम सब्सक्रिप्शन, डायरेक्टर्स, शाबाश, डायरेक्टर की कोई अनपेड अमाउंट ना डायरेक्टर की तरफ ना रहे, कोई कंपनी की लायबिलिटी ना हो, शाबाश, और डॉक्यूमेंट सारे हमने फाइल की हो। प्रोस्पेक्टस अगर नहीं है तो स्टेटमेंट ऑफ इन लीव ऑफ प्रोस्पेक्टस रजिस्ट्रार के पास जमा करवाया हमने, और स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस भी रजिस्ट्रार के पास जमा करवाएंगे। ओके, बताएं मुझे एक बात बताएं कि जब हमने रजिस्ट्रार के पास एप्लीकेशन और सारे डॉक्यूमेंट्स जमा करवा दिए थे तो उस रजिस्ट्रार ने क्या किया था? रजिस्ट्रार ने स्क्रूटनी की, स्क्रूटनाइजेशन याद है? उस देखता है कि सारे डॉक्यूमेंट्स ठीक है, अगर इसमें कोई गलत हो तो वो कंपनी इसको ठीक करती है, अगर कोई ओमिशन हो तो कंपनी डॉक्यूमेंट्स जो है वो रजिस्ट्रार के पास फाइल करवाती है, अगर कोई फाइल मिसिंग हो तो। ठीक है, रजिस्ट्रार को अगर कोई एतराज ना हो, कोई मसला ना हो तो रजिस्ट्रार इफ सेटिस्फाइड तो रजिस्ट्रार क्या करता है? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू करता था, जो कि कंक्लूसिव एविडेंस है कंपनी की लीगल एग्जिस्टेंस की। शाबाश। After receiving all required documents, the registrar make necessary inquiries. If satisfied, the registrar accept and register the document and issue another document या certificate जिसको हम नाम देते हैं commencement of business. This registration is a final proof that company is entitled to commence business now and onward and exercise borrowing power. अब ये कंपनी लोगों से पैसे ले सकती है, अब कंपनी जो है वो अपना बिजनेस शुरू कर सकती है बकायदा, इससे पहले कंपनी नहीं कर सकती थी ना। बात समझ आ गई? मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड कहां से आएगा? उससे पहले ये तो प्रोस्पेक्टस के थ्रू कर रहे हैं ना, ये तो प्रोस्पेक्टस के थ्रू करेंगे, ये तो प्रोस्पेक्टस के थ्रू करेंगे। जी आपका सवाल था। जब हम शेयर्स इशू करते हैं तो पेमेंट कब होती है? अलॉटमेंट के बाद पेमेंट होती है। वो शेयर्स अपने नाम करते हैं, उनकी लायबिलिटी उनकी अराइज हो जाती है, उसके बाद फिर हम उनसे सब्सक्रिप्शन, पब्लिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं। अच्छा, होता क्या है कि ये जैसे कोई शेयर्स इशू करते हैं साथ में ही बैंक अकाउंट हमने दिया होता है, उसमें पैसे भी ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने तो कहा ना हम इतने आपको शेयर्स इशू करेंगे, वो पैसे भी ट्रांसफर कर ही देते हैं साथ साथ। पैसे देंगे तो उतने शेयर्स हम देंगे, जितने पैसे उन्होंने दिए उतने ही हम शेयर्स इनको इशू करेंगे। अच्छा, नॉन कंप्लायंस के केस में क्या होगा? नॉन कंप्लायंस के केस में क्या? नॉन कंप्लायंस से मुराद ये है कि आपने सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस नहीं लिया, उससे पहले वो अथॉरिटीज या वो पावर जो आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते थे आप कर रहे हो। यानी आप पहले ट्रेडिंग नहीं कर सकते थे, आपने बगैर ट्रेडिंग सर्टिफिकेट के ट्रेडिंग शुरू कर दी, आप लोगों से पैसा इकट्ठा नहीं कर सकते थे, लेकिन आपने क्या किया? पैसा भी ले लिया, पब्लिक बोरोइंग भी कर रहे हैं। बताएं आप, बताएं क्या होगा? If a public company start business or use borrowing powers without obtaining certificate of commencement, all agreements कौन से वाले? सेल एंड परचेज के और बोरोइंग एग्रीमेंट्स। बोरो एग्रीमेंट्स तो क्या है? वॉइड, क्योंकि ये काम तो कर ही नहीं सकते ना, ये काम तो बताएं शाबाश डिपेंडेंट है किस पे? सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट। और ट्रेडिंग ऑल एग्रीमेंट्स ये वाले सारे क्या है? वॉइडेबल है। क्या है? मेड बिफोर एंटाइटलमेंट ऑफ प्रोविजनल है ये। दे बिकम by only from the date when the company is entitled to commence business. यहां पे हमने सर्टिफिकेट ले लिया, इससे पहले वाले जो थे वो, इसके बाद वाले
ये सारे प्रोविजनल। अब सेल एंड परचेज जो होता है ना, वो एक ही दिन में एक्सरसाइज नहीं होते, एक ही दिन में एक्सरसाइज नहीं होते, ये पूरे साल थ्रू आउट द ईयर होता है, ये थ्रू आउट होता है। अब हमने सर्टिफिकेट इस वक्त लिया है, ये एग्रीमेंट इस वक्त हुआ है, लेकिन एग्रीमेंट हुआ है लेकिन सेल परचेज इधर हो रही है, तो ये सेल परचेज ठीक है। अगर सेल परचेज इधर हो रही है तो ये क्या है, खराब है। बात समझ में आ गई है? प्रोविजनल का मतलब समझ आ गया? प्रोविजनल मींस कि हवाई है 50-50 या पता नहीं सही होंगे भी कि नहीं। अगर तो ये टेक प्लेस हुए है आफ्टर सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, तो फिर तो ठीक है, कोई मसला नहीं है, क्योंकि सेल परचेज ही तब हम ट्रेडिंग ही तब कर रहे हैं जब हमने ट्रेडिंग सर्टिफिकेट ले लिया है, चाहे एग्रीमेंट उसका पहले हो चुका हो। एग्रीमेंट के साथ हमने चीजें खरीद ली हैं या बेच ली हैं, बताएं शाबाश, इस सूरत में कोई लायबिलिटी होगी तो हम उसको एक्सरसाइज, उसको क्लेम कर सकते हैं? कैन नॉट बी क्लेम। क्यों? हमारे पास राइट्स नहीं है, सर्टिफिकेट्स तो नहीं है। और ईच रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर फेस अ पेनल्टी ऑफ लेवल 2। इसका मतलब अब लेवल 1 से ऊपर लेवल 2 तक आ चुके हैं। ये तो गुनाह कबीरा किया इसने जी। कोई प्रॉब्लम यहां तक? कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस में यहां कर दो बंद किताबें। प्रोस्पेक्टस, स्टेटमेंट एंड लीव ऑफ प्रोस्पेक्टस, मिनिमम सब्सक्रिप्शन, which company is required to obtain certificate of commencement of business, exception to this rule, उसके बाद conditions for certificate या obtaining certificate of commencement, और उसके बाद नॉन कंप्लायंस के केस में क्या होगा, ये हमने आज सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट में डिस्कस किया। और अल्टरेशन इन कैपिटल क्लॉज में क्या था? शाबाश, आर्टिकल्स अलाउ करें, उसके बाद फिर जनरल मीटिंग में क्या करेंगे, स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू इसको अप्रूव करवाएंगे, और रजिस्ट्रार के पास 15 डेज के अंदर अमेंडेड फाइल सबमिट करवानी है। ओके, और अल्टरेशन कौन कौन सी पॉसिबल है? इंक्रीज कर सकता है इस कैपिटल को, डिक्रीज भी कर सकते हैं, और इसको कंसोलिडेट एंड सब डिवाइड भी कर सकते हैं। क्या इसके राइट्स, वोटिंग राइट्स, डिविडेंड और शाबाश, नो इफेक्ट है उसमें। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर। याद हो गया क्लास में ही? घर जाके याद तो नहीं करेंगे? नहीं, रिवाइज करेंगे, याद घर जाके नहीं करना। ठीक है जी, आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।